बहू, एक रोटी मेरे लिए भी बना दो, मेरी भी थाली परोस दो। जानकी ने बहू प्राची से कहा। प्राची बहू, रवि खाना खा रहा है क्या? प्राची किचन से बोली। हाँ माँ जी, खा रहे हैं। जानकी जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा। बहू, मुझे भी खाना दे दो, भूख लग रही है। प्राची बड़बड़ाते हुए बोली। तब से पूछ रही थी खाना खा लो, तब तो आपसे खाया नहीं गया। अब जैसे ही रवि खाने बैठे आपको भी भूख लग गई। थोड़ा रुक कर नहीं खा सकती हो? वह तो दिन भर दुकान पर सिर मार कर और मेहनत करके आते हैं। जानकी जी बोली। मैं तो इसलिए मना कर रही थी कि बार बार तुम्हें रोटी सेकनी पड़ेगी। बहू, एक रोटी खानी है, ठंडी रोटी दांतों से नहीं कटती है, इसलिए मैंने उस समय मना कर दिया था। अब रवि की रोटी सेक रही हो तो मुझे भी दे दो। प्राची बड़बड़ाती रही और थाली लाकर सासू माँ को दे दी। लो, खाओ गरम रोटी। कहो तो चूल्हा और तवा यहीं पर ले आऊं? किचन से लाते लाते भी तो ठंडी हो गई होगी रोटी। जानकी जी की आंखों में अपमान के आंसू भर आए। 2 बूंद टपक कर रोटी पर गिर गई। रोटी देखकर अनायास ही मुस्करा उठी और अपने आप से ही बोल उठी। यह देखो, मेरे आंसुओं से मेरी रोटी गीली हो गई। अब यह मुलायम हो गई और वह रोटी को सब्जी में डुबोकर खाने लगी। जानकी जी को अपना समय याद आ गया जब संयुक्त परिवार था और सब लोग गरम गरम खाना खाते थे। सास ससुर, दादाजी दादी जी, देवर ननंद सब उनके हाथ की बनाई रोटी की कितनी तारीफ करते थे। ससुर जी तो हमेशा यही कहते, हमारी जानकी बहू ऐसी रोटी बना दे कि जिसके मुंह में एक दांत भी ना हो वह भी आराम से खा ले। कितनी मुलायम है, देखो मक्खन की तरह। तब तक रवि आ गया और बोला। क्या बात है माँ, कहाँ खो गई? यह रोटी ठंडी हो रही है, खाओ ना। जानकी जी बोली। हाँ बेटा, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई। रवि ने कहा। माँ, एक रोटी और ले लो ना, मैं ले कर के आता हूँ। एक रोटी से तुम्हारा पेट भर गया? जानकी जी बोली। बेटा, बुढ़ापे का शरीर है, अब जवान थोड़ी ना हूँ जो 4-5 रोटी खाऊंगी। रवि बोला। माँ, तभी इतनी कमज़ोर हो। जब मैं छोटा था तब तो आप हमेशा कहती थी, खाने से ताकत आती है, खाओ अन्न रहो टन्न। अच्छा माँ, आधी रोटी ले लो। आज बेटे की मनुहार देखकर जानकी जी ने मुस्कराकर कहा। तू इतना जिद कर रहा है तो ला, आधी रोटी रख दे, खा लूँगी। और वह बच्चों की तरह खुश हो गई। रवि पास में ही बैठ गया और बोला। माँ, आप जल्दी खाना खा लिया करो, मुझे तो इतनी देर हो जाती है दुकान से आने में। प्राची, माँ को जल्दी खाना दे दिया करो, 10 बज रहे हैं, आप इतनी लेट खाना खाएंगी? जानकी जी ने कहा। प्राची तो कह रही थी बेटा, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था। अब तुम्हारे साथ गरम गरम रोटी खा लेती हूँ तो पेट भर जाता है। प्राची ने बड़ी ही गुस्सैल नज़रों से जानकी जी की तरफ देखा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोली। रवि ने कहा। ठीक है माँ, मैं कल से थोड़ा जल्दी आ जाया करूँगा, फिर हम तुम दोनों एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। देखे कौन ज़्यादा खाएगा और कितनी जल्दी खाएगा। जानकी जी हंसने लगी और बोली। बेटा, तुम भी बुढ़ापे में मुझसे मजाक कर रहे हो? अब मैं तुम जैसे जवान की बराबरी कर पाऊंगी क्या? रवि बोला। माँ, कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गया था, तभी तो आपकी
तरफ ध्यान नहीं दे पाया और आप इतनी कमज़ोर होती चली गई। अब लापरवाही बिल्कुल नहीं होगी। पापा के जाने के बाद आपने अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लिया। मुझे आज भी याद है, आप बचपन में हमको और दीदी को खाना खिलाती थी। ना जाने कितने कौर तो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर खिला देती थी। यह तोता का, यह चिड़िया का, यह कौवा का, और हम दोनों आपके हाथों से अमृत खाते रहते थे। इतना कहते कहते रवि भावुक हो उठा और उसकी आंखें छलक उठी। जानकी जी बोली, यह देखो, इतना बड़ा बच्चा रो रहा है। अरे बेटा, पेट भर कर ही खाती हूँ, भूखी नहीं रहती हूँ। एक दिन की तो बात है नहीं, रोज की है। बेटे का प्यार देखकर कुछ कहना चाह रही थी, वह भी नहीं कह पाई। नहीं बता पाई अपने बेटे को कि तुम्हारे साथ खाने में मुझे गरम रोटी मिल जाती है और जब अकेले खाती हूँ तो कभी तो दोपहर की और कभी मोटी रोटी। इसलिए तो तुम्हारे साथ खाने के लिए बैठी रहती हूँ, क्योंकि ठंडी और बासी रोटी अब दांतों से नहीं कटती। लेकिन बहू बेटे के बीच में कोई अनबन ना हो, यह सोचकर वह चुप रह गई। वो जानती थी, अगर वह जरा सा भी कुछ कह देंगी तो बेटा आफत कर देगा और बहू बाद में बेटे से भी ज़्यादा उनका जीना हराम कर देगी। इसलिए चुप थी। कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।